हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंबर वन स्टडी। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th की साइंस के टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 1, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल इक्वेशंस, मीन्स केमिकल इक्वेशंस को कैसे लिखना है, उसको बैलेंस कैसे किया जाता है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसमें आते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑल्सो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एंड करोजन एंड ट्रांसिडिटी। तो ये सभी टॉपिक्स हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले केमिकल इक्वेशंस। ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं आपकी टेक्स्ट बुक में क्या दिया है। यहाँ पे बोला है कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशंस ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपन्स विद। मतलब आपको ना सबसे पहले अपनी डेली लाइफ की सिचुएशन पे ध्यान देना है और सोचना है कि क्या होगा जब, जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं। मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स, मतलब समर डेज में अगर मिल्क खुला छोड़ दिया जाता है तो क्या होता है, वो फट जाता है, बराबर है, एक सावर टेस्ट आने लगते हैं उसमें से। या फिर एन आयरन तवा और पैन और नील इज़ लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर, मतलब ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में अगर आयरन तवा या फिर आयरन नेल खुली छोड़ दी जाती है तो क्या होता है, जंग चढ़ जाता है उस पर, है ना, एक रेडिश ब्राउन कोट आ जाती है उस पर, बराबर है। या फिर ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, ग्रेप्स अगर सड़ जाते तो क्या होता है, अल्कोहल बनता है उनसे। फूड इज कुक, खाना पक गया, मतलब और एक नया कंपाउंड बन गया। फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन अवर बॉडी, खाना हमारे बॉडी में डाइजेस्ट हो रहा है, इसका मतलब फिर से एक नया कंपाउंड बन रहा है। वी रेस्पायर, हम सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन करते, इनहेल एक्सेल करते, तो जो ऑक्सीजन को इनहेल करते तो फिर वो क्या हो जाता है, हमारे ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है, बराबर है। या फिर जो खाना हम खाते हैं ना, उसको ब्रेक डाउन करने का काम करता है ऑक्सीजन। तो इन सभी सिचुएशन में हमने क्या देखा कि जो इनिशियल सब्सटेंस था उसके नेचर में, उसकी आइडेंटिटी में कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं, बराबर है। जैसे कि ये एग्जांपल्स में देखा आपने, मिल्क को खुला छोड़ दिया तो क्या हुआ, वो फट गया, है ना, सावर टेस्ट आने लगी उसमें से। या फिर लोहे का तवा या फिर लोहे की किल ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में खुली छोड़ देते हैं तो क्या होता है, जंग चढ़ जाता है। मतलब जो इनिशियल सब्सटेंस रहता है उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं, तो इसी को तो केमिकल चेंज बोलते हैं। आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा मैटर के फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज के बारे में। मतलब अगर केमिकल चेंज हो रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो गई है। बट अभी भी आप लोगों को लग रहा होगा कि भाई एक्चुअल में ये केमिकल रिएक्शन क्या होती है, मतलब कि कैसे पता करें कि केमिकल रिएक्शन हो गई है ना। तो इसके लिए आपके टेक्स्ट बुक में 2-3 एक्टिविटीज़ दे रखी है, देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले एक्टिविटी में आपको प्रिकॉशंस लेनी है। दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर्स असिस्टेंस, मतलब टीचर की हेल्प लेनी है, ठीक है, ये एक्टिविटी करते समय। इट वुड बी बेटर इफ़ स्टूडेंट्स वियर सूटेबल आई ग्लासेस, और जब आप एक्टिविटी कर रहे हो तो आई ग्लासेस वियर करना है, ठीक है। ये प्रिकॉशंस थे। देखते हैं एक्टिविटी में क्या है। क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट विथ सैंड पेपर। आपको क्या करना है, 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग एक मैग्नीशियम रिबन लेना है, उसको सैंड पेपर मतलब जो वन साइड से रफ रहता है ना, वहाँ पे मैग्नीशियम रिबन को रब करना है, तो इससे मैग्नीशियम रिबन क्लीन हो जाएगी। ओके, उसके बाद क्या करोगे, होल्ड इट विद अ पेयर ऑफ टोंग्स। पेयर ऑफ टोंग्स मतलब कि जैसे कि फिगर में दिख रहा है, ये जो है ना, ये चिमटे का काम करता है, बराबर है। तो ये होता है पेयर ऑफ टोंग्स, इसमें पकड़ना है मैग्नीशियम रिबन को। उसके बाद बर्न इट यूजिंग अ स्पिरिट लैम्प और बर्नर एंड कलेक्ट द ऐश सो फॉर्म इन अ वॉच ग्लास एज शोन इन फिगर 1.1। जैसे कि 1.1 फिगर में दिखा रहा है। क्या करना है आपको, पेयर ऑफ टोंग्स में मतलब चिमटे में मैग्नीशियम रिबन को पकड़ लेना है, स्पिरिट लैम्प के पास लेके जाना है, फिर उसको बर्न करवाना है। बर्न करोगे तो क्या बनेगा, ऐश बनेंगे उसके, है ना। तो फिर उस ऐश को वॉच ग्लास पे कलेक्ट करना है। वॉच ग्लास एक कॉन्केव शेप में रहता है, कॉन्केव मतलब जो इनवर्ट कर्व्ड रहता है ना, ऐसे शेप में, ठीक है। उसके बाद देखो क्या बोला है, बर्न द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट अवे एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम योर आइज़। मतलब जब आप मैग्नीशियम रिबन बर्न कर रहे होते हो तब अपनी आइज़ में और मैग्नीशियम रिबन में डिस्टेंस बना के रखना है, ज़्यादा पास नहीं जाना उसके, ठीक है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व किया आपने इसमें, you must have observed that magnesium ribbons burns with dazzling white flame and changes into a white powder। मतलब जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर रहे थे dazzling मतलब ब्राइट वाइट फ्लेम के साथ, तो क्या हुआ, एक वाइट पाउडर बना जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे, ऐश, है ना। तो अभी इस पाउडर को मैग्नीशियम ऑक्साइड बोल सकते हैं। इस मैग्नीशियम ऑक्साइड में मैग्नीशियम तो ठीक है, मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न कर रहे थे, बराबर है। तो वहाँ से मैग्नीशियम, बट ये ऑक्साइड कहाँ से आया, है ना क्वेश्चन। तो ऑक्साइड कहाँ से आया, इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम
एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर, मतलब जब हम मैग्नीशियम को बर्न कर रहे थे ना, तब एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट था उसके साथ मैग्नीशियम की रिएक्शन हो गई और उससे बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, और इस केमिकल रिएक्शन को समझने के लिए और एक्टिविटी है, देख लेते हैं। एक्टिविटी 1.2 में क्या दिया है, टेक लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब में लीड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लेना है। लीड नाइट्रेट एक वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है, वाइट कलर का। फिर क्या करना है, ऐड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन टू दिस। फिर उसमें ऐड करना है पोटेशियम आयोडाइड, ये भी एक क्रिस्टलाइन वाइट कलर का क्रिस्टलाइन सॉल्ट है, ठीक है, दोनों वाइट वाइट कलर के। तो इनसे क्या होगा, ये दोनों है ना मिक्स हो जाएंगे, ठीक है, रिएक्ट हो जाएंगे एक दूसरे में और इनसे एक नया कंपाउंड बनेगा जिसको लीड आयोडाइड बोला जाता है, ठीक है। लीड आयोडाइड एक येलो कलर का सॉलिड है, मतलब वाइट वाइट कलर के दो कंपाउंड हमने रिएक्ट करवाए, क्या बना, एक नया कंपाउंड बना, लीड आयोडाइड। यही तो है केमिकल रिएक्शन। और लीड आयोडाइड का कलर है येलो कलर, ठीक है, मतलब कलर चेंज हो रहा है इसमें। नेक्स्ट एक्टिविटी में देखते हैं, टेक अ फ्यू जिंक ग्रैन्यूल इन अ कोनिकल फ्लास्क और अ टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में नहीं तो फिर कोनिकल फ्लास्क में, जैसे कि फिगर में दिख रहा है, देखो ये कोनिकल फ्लास्क है, इसमें आपको जिंक ग्रैन्यूल लेना है और फिर क्या ऐड करना है, ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड टू दिस। हाँ, तो फिर जिंक ग्रैन्यूल लेना है आपको कोनिकल फ्लास्क में और फिर उसमें आप डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड कर सकते हो या फिर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड चलेगा, ठीक है। प्रिकॉशंस क्या लेनी है, जब आप एसिड के साथ अगर कुछ एक्टिविटी कर रहे हो तो केयरफुली करना है, नहीं तो जल सकता है। ओके, डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रैन्यूल। फिर देखो क्या क्या ऑब्जर्व करना है, जिंक ग्रैन्यूल के अराउंड कुछ हो रहा है वो ऑब्जर्व करना है, या फिर टच द कोनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, इज देयर एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर। फिर कोनिकल फ्लास्क को है ना टच करके देखना है कि उसके टेम्परेचर में कुछ चेंजेस आ रहे हैं वो, या फिर वो जैसा था वैसा है, ठीक है। ये सभी आपको ऑब्जर्व करने हैं। अभी देखो, फ्रॉम द अबाउ 3 एक्टिविटीज़ वी कैन से दैट एनीथिंग we can say that any of the following observation help us to determine whether a chemical reaction has taken place। मतलब ये जो तीनों एक्टिविटीज़ हमने देखी ना, इसमें से हम मतलब ये ऑब्जर्वेशन अगर हमें मिलते हैं तो बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो गई है। तो वो कौन से ऑब्जर्वेशन है, चेंज इन स्टेट, अगर उसके स्टेट चेंज हो जाती है, या फिर चेंज इन कलर, उसके कलर में चेंजेस आ जाते हैं, इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस अगर इवॉल्व हो जाती है वहाँ से, नहीं तो फिर चेंज इन टेम्परेचर, या फिर अगर उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, इनमें से कुछ भी अगर होता है तो हमें समझ लेना है कि केमिकल रिएक्शन हो गई है, ठीक है। एज वी ऑब्जर्व द चेंजेस अराउंड अस वी कैन सी दैट देयर इज़ अ लार्ज वैरायटी ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस अराउंड अस। अगर हम अपने अराउंड भी देखें ना तो बहुत सारे हमें दिखेंगे कि बहुत सारे इसमें केमिकल रिएक्शन होते रहती है, मतलब होते रहती है। वी विल स्टडी अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड देयर सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन इन दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऐसे बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे और उनको है ना सिम्बॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।